नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। सीएनबीसी आवाज़ पर आप सभी का स्वागत है। और इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर सबसे पहले तो हमारे सभी महिला व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक स्पेशल शो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। नारी निवेश है विशेष। और इस शो के जरिए हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बातचीत नहीं करेंगे बल्कि जानने की कोशिश ये करेंगे हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट से कि वुमेन्स के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। हर वुमेन अपने आप में स्पेशल है और कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली साउंड बनाने के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी पर भी काम कर सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हर वुमेन के लिए फिनेंशियली सिक्योर होना। और ज़रूरी नहीं है कि आप वर्किंग वुमेन, अगर आप होम मेकर भी हैं तो आप अपनी स्मॉल सेविंग्स के ज़रिए भी अपने लिए एक कॉर्पस इकट्ठा कर सकती हैं। और अगर हम वुमेंस डे की बात करें तो ये बहुत ही स्पेशल मौका है क्योंकि इस डे या फिर इस मौके पर जो वुमेन्स की स्ट्रेंथ होती हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस, अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज और ऑनर करने का मौका होता है। और इस स्पेशल शो में हमारे साथ दो स्पेशल मेहमान मौजूद हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है। हमारे साथ एक्ट्रेस देबिना बनर्जी हैं जो कि जाना माना चेहरा है हिंदी फिल्म्स और टीवी इंडस्ट्री का। और साथ ही पीबी इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे भी हमारे साथ बनी हुई है जो काफ़ी फेमिलियर फेस है हमारे इस शो का, जो आए दिन हमारे व्यूअर्स की मदद करती हैं उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आप दोनों का ही स्वागत है। और देबिना, सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे। और आपको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है बट हमारे व्यूअर्स ये ज़रूर जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी जो जर्नी है एज एन एक्ट्रेस वो कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कैसे देखती हैं आप अपनी इस जर्नी को व्हेन यू लुक बैक? I see it as a beautiful journey of growth और एंड अ जर्नी वेयर सिर्फ आप अपना सोच को बदल के अपने फ्यूचर को बदल सकते हो वाली चीज़, ऐसी वाली जर्नी। क्योंकि मैं नॉर्थ कैलकाटा से बिलोंग करती हूँ ऐसे मैं बोलूँगी। और एक दिन समथिंग इंस्पायर्ड मी एंड आई थॉट मैं एक्टर बनूँगी। बट बड़े लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं थी एंड आई थॉट दैट आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पे से पढ़ाई लिखाई को ही ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। बट आई वेटेड फॉर द राइट टाइम और एक दिन मौका देख के मम्मी पापा को बोल पाई। और जो मैंने सोचा था रेजिस्टेंस मिलेगा या मम्मी पापा तो मुझे बोल ही देंगे ना, ऐसा नहीं हुआ। मम्मी पापा ने उल्टा मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे मदद की उल्टा टू हैव माई जर्नी। और आई स्टार्टेड मॉडलिंग एट द एज ऑफ 17-18 एंड फाइनली केम टू मुंबई। अगेन मेरी मम्मी पापा की काफ़ी ज़्यादा बैकिंग था, मतलब वो लोग साथ में थे, इमोशनली साथ में थे। तो कई बार हमें लगता है हम कदम आगे ही नहीं बढ़ाते ये सोच के कि नहीं होगा, मना हो जाएगा। लेकिन हम वी कैन टेक दैट चांस, वी कैन टेक दैट लीप ऑफ फेथ। और अक्सर ये समझ में आता है दैट जो हमने सोचा हुआ है वो हमारे खुद के मेंटल ब्लॉकेज, इट्स नॉट द ब्लॉकेज अराउंड। तो इट वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट बट येस, मैं बहुत बचपन में मॉडलिंग स्टार्ट कर दिया था। और जो मेरा पहला चेक आया था जो कि 500 रुपया था, पापा ने उसको भी इन्वेस्ट कर दिया था। और इनफैक्ट जो भी मेरे चेक्स आते थे पापा हमेशा इन्वेस्ट कर देते, बिकॉज वी आर सिटिंग टुडे ऑन समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म। तो मेरे सारे पैसे इन्वेस्टेड रहते थे। पापा ये बोलते थे कि तुझे ज़रूरत क्या है, तुझे जो चाहिए हम दे रहे हैं ना, तू अपने पैसे को इन्वेस्ट कर। तो राइट फ्रॉम डे वन आई न्यू दैट आई एम वर्किंग बट आई एम काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल्सो। आई फेल्ट वेरी रिस्पॉन्सिबल। इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मोटिवेटिंग भी है कि इन्वेस्टमेंट कोई नया वर्ड नहीं है देबिना के लिए, क्योंकि हम ऐसे भी सिलेब्स को जानते हैं जो कि उतना जागरूक नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट जो बात यहाँ पर कही देबिना ने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 500 रुपये से उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की और आई एम श्योर अब तक कर रही है, उसके बारे में भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन पूजा, जब देबिना ने एज एन एक्ट्रेस अपनी जर्नी शुरू करी, एज अ मॉडल अपनी जर्नी शुरू करी, या फिर जब आपने अपनी जर्नी शुरू की एज ए फाइनेंशियल प्लानर या फिर फाइनेंस इंडस्ट्री में, फाइनेंस इंडस्ट्री भी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन अब से कुछ साल पहले उतना एनकरेजिंग नहीं था, ऑल्दो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। आप कैसे इंक्लाइन हुई फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर? कैसे आपने डिसाइड किया कि इसी इंडस्ट्री में आपको जाना है? आपकी जर्नी कब शुरू हुई? थैंक यू सो मच दीपाली। देबिना, आपको और दीपाली, आप दोनों को हैप्पी विमेंस डे।
एंड ये दिन है सेलिब्रेट करने का, एक दूसरे की कहानी से इंस्पायर होने का. सो मैं कहूँगी दीपाली, इनफैक्ट बीइंग अ वुमेन, जिस तरीके से देबिना ने भी कहा, मैं काफ़ी रिलेट कर पा रही हूँ इस तरीके की स्टोरी को कि मैं खुद एक एक ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ. सो वो इस तरीके का ही एक एनवायरनमेंट था कि भाई पढ़ाई कर लो और फिर शादी कर लो, करियर या इस तरीके से कुछ आपको कुछ कर दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में. लेकिन आई थिंक डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स फॉर मी, बिकॉज जैसे ही मैंने एक फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स किया और उसके बाद इसके बारे में जब समझ आई कि हम पर्सनल फाइनेंस से लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी प्लान कर सकते हैं कि इट्स नॉट कि इतनी सारी चीज़ें हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, भाई स्टॉक मार्केट में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, गोल्ड में डाल दो, लेकिन किस इंसान के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना और उनको उनके गोल्स तक पहुंचा देना. मतलब जो कैलकुलेशन हम करते हैं कि समझो आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद एक पर्टिकुलर कॉर्पस जुटाना है और उसके लिए मुझे अभी से कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन. क्योंकि अब तक तो ऐसे लगता था कि भाई थोड़ा बहुत गोल्ड में डाल दिया, थोड़ा बहुत कैश भी पड़ा है, तो मैं तो हर महीने सेविंग कर रही हूँ, एफडी लगा लिया, दैट्स इट. स्टॉक्स तो समझ में नहीं आते थे. जो हम नॉर्मली कहते हैं ना दीपाली, वो घर घर की कहानी रह चुकी है, जस्ट बिकॉज एक ट्रेडिशनल माइंडसेट से हम चलते आ रहे हैं. लेकिन ऑब्वियसली टाइम्स हैव चेंज्ड, जेन ज़ी आ गई है अभी, एंड सबको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता है, हम सब हमेशा इसी की बात करते हैं. सो ये जो माइंडसेट चेंज करना, ये ट्रांजिशन को चेंज करना, जैसे अब मैं मेरे फादर को बोलती हूँ कि पापा ये सब एफडी में नहीं डालना है पैसा, पोस्ट टैक्स रिटर्न कुछ भी नहीं है, पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न कुछ भी नहीं है, वी हैव बेटर ऑप्शंस. तो इस तरीके से व्हेन आई एम केटरिंग टू ईच एंड एवरी क्लाइंट और उनको काफ़ी मिथ्स से बाहर निकालना, उनको उनकी जर्नी में हेल्प करना, बेबी स्टेप्स लेना, वेदर इट इज़ माई मेड से लेके वेदर इट इज़ अ 75-year-old क्लाइंट, चाहे कोई न्यू बॉर्न बेबी हो, लाइक जस्ट बॉर्न हुआ और नेक्स्ट मंथ से उसकी SIP शुरू करी है हमने. इस तरीके के काफ़ी ऐसे केसेस के साथ रोज़ डील करना, एंड उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना दीपाली, इट्स फैबुलस. मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इन्वेस्टमेंट जर्नी में किस तरीके से, सही तरीके से शुरू करना, ये समझ भी आ जाए ना तो भी हम जीत जाएंगे. हालांकि आपने ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट की बात की. अगर महाराष्ट्र के बाद कोई दूसरा स्टेट जहां पर ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो गुजरात ही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस या फिनेंशियल मार्केट ये नए नाम नहीं हैं इन दोनों स्टेट्स के लिए. लेकिन देबिना, अभी बच्चों की प्लानिंग की बात कर रही थी पूजा, आपकी 2 स्वीट लिटिल डॉटर्स हैं और आप वर्किंग वुमेन भी हैं, तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी कैसे मैनेज करती है. ऑल्दो आई डोंट डाउट, क्योंकि वुमेन बाय बर्थ मल्टीटास्किंग होती हैं, बट आप कैसे मैनेज करती हैं काम, योर चिल्ड्रन, घर कैसे करती हैं पूरी? आई somehow फील कि आप जो भी कर रहे हो उस प्रोसेस को अगर आप enjoy करोगे ना, आप कर पाओगे. इट अप्लाइज टू अ जॉब ऑल्सो, कि आप अगर जॉब को जॉब जैसे देखोगे तो आपको लगेगा कब ख़त्म होगा, कब मैं घर जाऊंगी, वो वाली फीलिंग. बट इफ़ यू एन्जॉय वॉट यू आर डूइंग, यू वुड वॉन्ट टू डू इट, यू विल नेवर गेट टायर्ड. Similarly, I mean, I love this phase of my life also. मुझे बहुत, मैं enjoy कर रही हूँ और मैं हर एक दिन फोटोज़ देखती हूँ और मुझे लगता है अरे कल ही तो इतने छोटे थे, आज इतने बड़े हो गए. I'm already, it's like a race against time. अगर आप इस नज़रिए से देखें, so मुझे एक्चुअली लगता है दैट आई शुड स्पेंड गुड टाइम, क्वालिटी टाइम, और जो जितना भी टाइम मैं स्पेंड करती हूँ मैं उसको इंजॉय करके स्पेंड करती हूँ, सो दैट आई मेक मेमोरीज. ऐसा नहीं हो कि बड़े हो गए, अरे यार मैंने मतलब ये पिछला वाला बीता हुआ टाइम को मिस कर दिया. आई हैव मिस्ड सीइंग दैट, बट सो आई एम एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ बोथ. सो मुझे काम से भी बिल्कुल फुर्सत नहीं चाहिए. मुझे ऐसा नहीं लगता दैट कल शूट किया या कल कहीं गई, आज नहीं जाऊंगी, आज थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ. आई वॉन्ट टू डू बोथ, एंड जहाँ पे रहती हूँ मैं वहाँ पे 100% देने की कोशिश करती हूँ. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग, नॉट व्हेन आई एम सिटिंग हियर एंड थिंकिंग अबाउट माई बेबीज़, और बेबी को संभालते संभालते मैं सोचती हूँ काश मैं काम करती. आई एम डूइंग बोथ एंड एन्जॉइंग इट फुलेस्ट. बिल्कुल. और एक चीज़ और देबिना, जैसे पूजा भी बात कर रही थी कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो न्यूली बॉर्न बेबीज़ ही क्यों ना हो. आप अग्री करती हैं इससे कि एज सुन एज बेबी इज़ बॉर्न
इन्वेस्टमेंट्स उनकी प्लान करनी चाहिए पेरेंट्स को? व्हाट डू यू से? बिल्कुल, अभी तो एक्चुअली बहुत इजी भी हो गया है बिकॉज इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल एवरीवेयर। सबसे पहले तो मतलब जो मैंने किया था वो था सुकन्या समृद्धि, इफ़ यू हैव डॉटर्स। सो दोनों के 2 सुकन्या समृद्धि, जिसमें आप 1.5 लाख एवरी ईयर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको टैक्स रिडेम्पशन भी मिलता है। सो दिस इज आई मीन आई समहाउ फील, अच्छा थोड़ा सा मैं बता दूँ, माई ब्रदर इज़ अ फाइनेंशियल प्लानर, तो मुझे काफ़ी मदद मिल जाती है एक्चुअली, एंड ही काइंड गाइड्स मी। तो प्लस मुझे जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन दिखता है मैं तुरंत उसको भेजती हूँ और मैं बोलती हूँ कि सी दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्न। इट्स नॉट दैट आई एम कंप्लेसेंट कि मुझे उसने बोल दिया तो मैंने सुन लिया। मुझे और जो भी नॉलेज मिलता है, जो भी और इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैं उसको और फीड करती हूँ कि मुझे ये पता चला, डू यू थिंक आई शुड डू दिस, एंड आई टेक हिज राय ऑल्सो लाइक अ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट। सो सुकन्या समृद्धि तो 100% मतलब आपको बच्चा पैदा होते ही आप कर सकते हो, नेक्स्ट डे ही कर सकते हो। अभी तो आप बच्चे का आधार कार्ड भी इमीडिएटली बना सकते हो, उसके साथ पैन कार्ड भी बना सकते हो, और उसके अलावा यू कैन डेफिनेटली डू एन SIP थिंकिंग अबाउट देम, नॉट एक्चुअली उनके नाम पे करने की ज़रूरत नहीं, बट ये है कि आप अपने नाम पे, क्योंकि आप बच्चों के नाम पे जो भी इन्वेस्ट करोगे एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ गोइंग बी टैक्सेबल अंडर योर नेम ओनली, मतलब कपल जो भी हस्बैंड या वाइफ जो भी कर रहे हैं। तो आप खुद के ही नाम से स्टार्ट एन SIP सो दैट यू नो कि आफ्टर 10 years, आफ्टर 15 years और आफ्टर 20 years इतने पैसे आपको मिलेंगे। बिकॉज if you are living in any city, mega city, you know that, and especially आपके बच्चे हो जाने के बाद आपको पता चलता है education is so expensive in today's world. Oh my God. तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो उनके शादी के लिए नहीं, वो जब बड़े होंगे उनकी पढ़ाई के लिए आप अभी से फंड्स जमा करके रख रहे हो। बिल्कुल। इनफैक्ट पूजा, आई एम इम्प्रेस्ड देबिना की फाइनेंशियल अवेयरनेस और नॉलेज सुनकर। लेकिन देबिना, मैं तो सोच रही थी कि शायद मैं आगे आपसे पूछती है कि आप अपने हस्बैंड गुरमीत की कितनी मदद लेती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, बट आपने पहले ही बताया कि आपके ब्रदर हैं जो आपको गाइड करते हैं। लेकिन एक बात पूजा, देबिना ने इंपॉर्टेंट कही कि वो अपने भाई से सलाह लेती जरूर है, लेकिन अपनी रिसर्च भी वो खुद करती है, जो कि पूजा हमारे शो में हमारे सभी व्यूअर्स को ये बात बताती है कि हम गाइड आपको जरूर कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, बट आप अपनी भी रिसर्च कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पर्सनल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो आप कर रहे हैं। कमिंग बैक टू यू पूजा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विमेन के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अग्री करेंगे, योर मनी में हम इतने सारे सवाल लेते हैं, कितने सारी ऐसी हमें क्वेरीज आती हैं कि वाइफ के पोर्टफोलियो पर हस्बैंड सवाल पूछ रहे होते हैं, या फिर और वो ऐसी वाइफ्स हैं, ऐसी विमेन हैं जो कि सिर्फ हाउसवाइफ्स नहीं है, वर्किंग विमेन भी हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी उन विमेन व्यूअर्स को? प्लस कितना इंपॉर्टेंट है हर विमेन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, फिर चाहे वो एक हाउसवाइफ हो या वर्किंग विमेन हो? दीपाली, जो आप कह रही हैं ना, आज की महिलाओं के लिए जब तक समय अच्छा है ना, सब कुछ अच्छा है। जब तक आप काम कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग हैं, थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड यू आर मैनेजिंग आपके एक्सपेंसेस, बजटिंग वगैरह आप कर रहे हैं, आपने सोचा थोड़ा बहुत SIP किया, एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपको पता है कि आपका काम घर संभालना है, बच्चे संभालना है, और आपके जो हस्बैंड है, ही इज़ द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली। लेकिन इन दोनों ही केसेस में जब कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाती है, लाइक आजकल हम देख रहे हैं दीपाली, काफ़ी डिवोर्स रेट्स बढ़ गए हैं कंट्री में, एंड क्योंकि हेल्थ भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो रहा है पोस्ट कोविड, काफ़ी अर्ली डेथ्स भी हम देख रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन अगर कहीं खुदा ना खास्ता आ जाती है, देन द फीमेल का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग गोज ऑन अ टॉस। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके हस्बैंड ने कुछ इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, उनकी कोई टर्म इंश्योरेंस है कि चलो अगर उनकी डेथ हो गई तो फैमिली को पैसा मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की फाइनेंशियल पूरी प्लानिंग, उनके एजुकेशन, उनकी शादी, खुद का रिटायरमेंट, एवरीथिंग, लाइक गूज़बम्स आ जाते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो। सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। एंड अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपको तो पता ही नहीं था कि आपके हस्बैंड के कितने बैंक अकाउंट्स हैं, अगर उन्होंने लोन ले रखी है तो कितने अमाउंट की लोन है, और अगर आपके हस्बैंड के कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो सारी के सारे इन्वेस्टमेंट आपको रिडीम करके लोन पहले क्लियर करने हैं। सो मेरे हिसाब से एक अलार्मिंग साइन या एक अलार्मिंग सिग्नल यही है कि डोंट वेट फॉर सच सिचुएशंस। बीइंग अ वुमेन, आप
खुद का ध्यान रख सकती हैं, आप मल्टीटास्कर हैं, आप बजटिंग अच्छा करती हैं, आप के करियर में अगर आप वर्किंग हैं तो शादी के टाइम पे ब्रेक्स आते हैं, मैटरनिटी ब्रेक्स आते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं तब ब्रेक्स आते हैं, अगर इन लॉस में या खुद के पेरेंट्स की भी कभी तबीयत खराब हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हस्बैंड नहीं आप पहले रहेंगे जिनको फैमिली का ध्यान रखना है। सो इतने सारे करियर ब्रेक्स आते हैं तो आपको आपकी प्लानिंग मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी तरीके से और फुल प्रूफ करनी चाहिए, जिसमें आप कंटिजेंसी फंड मेंटेन करें, आप जितना सेव करती हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप एक अच्छा खासा इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं, आप आपकी खुद की लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर इन प्लेस होनी चाहिए, क्योंकि विमेन को भी हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरत है दीपाली। वी आर ऑल्सो प्रोन टू सर्टेन थिंग्स एट अ सर्टेन एज, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। प्लस गोल्ड में जो हम निवेश करते हैं हमेशा हमको लगता है अरे हाँ मेरे पास बहुत सारा ज्वेलरी है, फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो कोई कहीं से ले लेंगे, या हस्बैंड है या मेरे पेरेंट्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ज़रूरत आती है ना, जब पैसों की ज़रूरत आती है ना, तब कितने भी आप क्लोज क्यों ना हो, लेकिन मनी रिलेटेड यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। ये वही सिचुएशन बता पाएगी जब आप उस सिचुएशन में होंगे। सो मेरे हिसाब से अच्छी खासी इंश्योरेंस, अच्छा खासा एक रिटायरमेंट प्लान, अच्छा खासा बजटिंग, जो आपके पास इनफ्लो आ रहा है, चाहे सैलरी के तौर पे अगर आप हाउसवाइफ है और आपको हर महीने कोई इनकम आ रही है या कोई हस्बैंड आपको दे रहे हैं, आप आपके अकाउंट में लीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट जस्ट से कि हाँ एक पर्सन कमा रहा है और मैं नहीं कमा रही हूँ। यू ऑल्सो हैव टू टेक सम मनी इन योर अकाउंट, फिर उसको 50-30-20 में बांट दीजिए। नीड्स एंड वांट्स जो बहुत ज़रूरी है उसको 50% अलग रखें, जो थोड़ा बहुत आपको एक्सपेंसेस जो आपकी दूसरी चीज़ें होती है, लग्जरी होती है, उसको आप 30%, लेकिन 20% डेडिकेटेड आप सेविंग्स करें और इस तरीके से एक फुल प्रूफ प्लानिंग करें। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वर्किंग वुमेन है तो ही आप ये सब करेंगे। जैसे पूजा ने राइटली पॉइंट आउट किया, अगर आप होम मेकर भी हैं तो भी आप अपना बैंक अकाउंट, अपनी ITR मेंटेन कीजिए और उसके थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। फाइनेंशियली अवेयर रहिए आप कि आपके हस्बैंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स के ज़रिए भी अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकती हैं और ये आप डेफिनेटली कर सकती हैं। इसमें आपकी एजुकेशन या आप वर्किंग वुमेन नहीं है, ये सब कुछ भी बैरियर के तौर पर नहीं आता है। चलिए क्विकली एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि देबिना ने सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड्स की बात तो की, लेकिन उसके अलावा वो कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं, और पूजा से जानेंगे कि हमारी विमेन व्यूअर्स के लिए कहाँ पर इस समय इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा, पोर्टफोलियो क्रिएशन कैसे की जा सकती है। जल्द लौटेंगे और बात करेंगे। डे पर हमारा स्पेशल शो नारी निवेश है विशेष, और हमारे साथ दो वुमेन अचीवर्स अपनी अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड से बनी हुई हैं। साथ में एक्ट्रेस देबिना बैनर्जी हैं और साथ ही पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई हैं जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। देबिना, आपने सुकन्या समृद्धि योजना की बातचीत की। मैं भी अपनी डॉटर के लिए ये इस प्लान में इन्वेस्ट कर रही हूँ, ऑल्दो मैंने उसकी बर्थ के साथ ही नहीं बट थोड़े समय के बाद किया, जब मैंने सोचा कि हाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा लेट हुई प्लानिंग बट आई डिड इट। आपने SIPs की बातचीत की, इसके अलावा आप कहाँ और कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जो आपको पसंद है पर्सनली? दूसरी बात, गोल्ड का जिक्र किया, गोल्ड में इन्वेस्ट क्या आप करती हैं, और अगर हाँ तो क्या वो ज्वेलरी के थ्रू करती हैं जो यूजुअली विमेन करती हैं या फिर किसी और मोड के थ्रू? तो मैं ये बोलूँगी कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मुझे इतना तो पता है दैट डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सो डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग। सो कुछ पैसे आप गोल्ड में रख सकते हैं, बट येस ये ट्रेडिशनल मेंटालिटी से ब्रेक फ्री होके गोल्ड पेपर या गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना, मतलब मैंने हाल ही में सीखा है। इससे पहले हमेशा लगता था बिकॉज दादी नानी मम्मा इन सब से यही सीखते आई हूँ कि कुछ पैसे है तो गोल्ड खरीद लो, और गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। बट विथ टाइम, विथ माई ओन एक्सपीरियंस, आई हैव रियलाइज्ड दैट आज के ज़माने में हम उतना गोल्ड पहन के घूमते नहीं हैं, और स्पेशल ओकेशन में भी गोल्ड पहनना भूल ही जाते क्योंकि वो लॉकरों में पड़े रहते हैं।
तो फिर सडनली मैंने ये रियलाइज़ किया दैट होल दिस थिंग कि मैं खरीद तो रही हूँ, लेकिन अभी इंडियन मेंटालिटी भी ऐसा है कि हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम गोल्ड कभी नहीं बेचते हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ समथिंग कि जो बस रखा रहता है और रखा ही रहता है, मतलब आप पहन भी नहीं रहे हो हार्डली। आप कभी दो चेन पहन लिया, छोटी इयररिंग्स पहन ली, लेकिन आपने अगर भारी भरकम ज्वेलरीज खरीदी वो कभी एक आधी ओकेशन में आप पहनते हो और उसके बाद वो पड़े पड़े रह जाता है। और सडनली इन द ओकेशन यू रियलाइज अरे वो तो है लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, वैसा। सो इट्स काइंड ऑफ नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल। ठीक है, आप पहनने के लिए ज़रूर कुछ गोल्ड रखें अगर आपके पास आपको शौक है तो, बट डोंट थिंक लाइक दैट, थिंक अबाउट गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, बट थिंक अबाउट गोल्डन पेपर, वो भी अवेलेबल हो गया है, दैट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। प्लस समथिंग दैट इज़ वेरी सेफ इज़ म्यूचुअल फंड, एंड उसमें मतलब एवरी डे डेफिनेटली उसमें भी उतार चढ़ाव होता है, लेकिन उतना ड्रास्टिक नहीं होता है जैसा शेयर मार्केट में होता है। सो you know, mutual fund is a very safe option, you know, to start with. If you do it intelligently, then why not? And trust the people. लोग खुद ब खुद बैठे बैठे करते हैं। शेयर्स में भी इन्वेस्ट करती हूँ, बट यू नो जैसे मैंने कहा कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बट इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो आई डोंट बिलीव इन, बिकॉज वॉट एवर इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव डन इन प्रॉपर्टीज, ऐसा लगा कि वो डेड इन्वेस्टमेंट है, कि वो बड़ा ही नहीं, यू नो, स्पेशली इन मुंबई। तो आप प्रॉपर्टी का मैं आई एम नॉट टू श्योर, मतलब आई हैव गिवन अप, सॉरी। ओके, लेकिन पूजा, देबिना की फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं ये सब सुनूंगी देबिना से, आई वुड ऑनेस्टली से दिस, बट येस, जो देबिना ने कही बात वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जगह सारी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। पूजा तो हमारे शो में हर रोज़ हमारे व्यूअर्स के बाद बताते भी हैं, लेकिन पूजा क्विकली, जो भी विमेन व्यूअर्स ये शो देख रही हैं, क्या मैसेज उनके लिए संक्षेप में, प्लस अगर पोर्टफोलियो क्रिएशन करना हो तो कुछ नेम्स अगर आप उन्हें सजेस्ट कर सकें। जी बिल्कुल, आई थिंक मैं खुद बहुत इम्प्रेस्ड हूँ देबिना से, एंड जैसे इन्होंने अपने पेरेंट्स की जो एक्सपीरियंस शेयर की, वो उसमें से सीख के खुद के बच्चों के लिए यू नो चेंजेस करेंगी, एंड वो डिवर्सिफाई करना फैब है। मेरे हिसाब से आज की नारी के लिए मैं सिंपल एक ही चीज़ कहूँगी कि आप यू नो इन्वेस्ट करना शुरू करें। ठीक है, आप जो भी आपको गोल्ड या कोई भी इन्वेस्टमेंट पसंद है, आप उसमें से डिवर्सिफाई करें इन टर्म्स ऑफ, आप समझो अगर आपकी एज 30s में है तो आप 30% फिक्स रखिए, बाकी 70% यू कैन गेट इनटू एक्विटीज़। 10 से 15% पोर्टफोलियो का गोल्ड में डालें, तो एज के हिसाब से एक्विटी आपके पोर्टफोलियो में चेंज होनी चाहिए। सेकेंडली, मेरे हिसाब से जो हम गोल प्लानिंग करते हैं कि आपके जो रिटायरमेंट है या बच्चों की पढ़ाई है, उसकी प्लानिंग आपको डे 1 से शुरू करनी है। मतलब अगर आप लेट भी हैं, आज की तारीख में अगर 5 ही साल बाकी हैं तो भी आप शुरुआत कर लें। फंड्स की बात करूँ तो दीपाली थोड़े बहुत फंड्स के नाम बता देती हूँ जिसमें आप SIP शुरू कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, कोटक इमर्जिंग एक्विटी फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड। इन 5 फंड से आप थोड़ी थोड़ी SIP करके शुरू करें। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना कि अगर आपका पैसा 7% से नीचे है कहीं पे भी, मतलब FD भी आज की तारीख में 7% दे रही है, उसके नीचे, मतलब अगर आपने कोई कैश घर पे रखा हुआ है या फिर सेविंग अकाउंट में पैसा है तो आप लॉस कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो चलते आ रहा है। सो आपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो सेविंग्स हैं, उसको आप ऑटोमेटेड रखें SIP के तौर पे, मतलब आपको हर टाइम चेक नहीं लिखने की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए। सेकेंडली, जो ऑफर्स आते हैं, डिस्काउंट्स आते हैं, उसको ज़्यादा उसमें बिकॉज विमेन आर ऑल्सो स्पेंडथ्रिफ्ट्स, स्पेंडिंग एंड शॉपिंग एंड ऑल, तो एक्सपेंस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। क्रिप्टो वगैरह जो बहुत सुनते हैं, इसमें बहुत ईजी मनी है। जो जेनजीज हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बात करते हैं, डोंट गेट इन टू ऑल दिस थिंग्स जो आपको पता नहीं है, जिसकी कोई समझ नहीं है। एंड लास्टली मैं ये कहूँगी कि रिटायरमेंट की प्लानिंग प्लीज़ करें, अभी से करें। हम ये जो देखते हैं, अगर आप 10,000 की SIP करें ना 30 साल के लिए, तो आप 3.5 करोड़ का कॉर्पस बना लेंगे। लेकिन हर साल उसमें अगर आप 10% स्टेप अप करेंगे तो 8 करोड़ का कॉर्पस बना लेंगे। सो माइंडफुली हर साल अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं। लास्ट में एक यही चीज़ करूँगी, एक मुहावरा कहूँगी दीपाली, कि जो हम कहते हैं ना कि कल तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कल अगर हम आज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में जोड़ लें, थोड़ा सा कल अगर हम आज अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो हमारा कल संवर जाएगा। एटलीस्ट फाइनेंस के मामले में तो आपका कल संवर ही जाएगा।
जी देबिन और पूजा, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अपने वैल्यूएबल व्यूज़ शेयर करने के लिए। और आई एम श्योर हमारे विमेन व्यूअर्स आप दोनों से ही काफ़ी मोटिवेट हुई होंगी, इंस्पायर हुई होंगी और आपकी जो वैल्यूएबल टिप्स हैं वो ज़रूर ली होंगी। इसी के साथ आप दोनों का शुक्रिया और हमारे सभी विमेन व्यूअर्स को एक बार फिर से हैप्पी वुमेंस डे। इसी के साथ स्पेशल शो में इतना ही। नमस्कार।